सॉल्जर्स, आप सभी का मैथमेटिक्स फोरम में दोबारा स्वागत है। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज मैं आपको फंक्शंस का जो है नवा टॉपिक बताने जा रहा हूं। मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये सेशन 11-12 के बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज चल रहे हैं आपके, तो चलिए चालू करते हैं इसको हम। बहुत स्पेशल टॉपिक है आपका। जैसे एफ एक्स बराबर यहाँ दिया गया है, दैट इज सेक एक्स। सेक एक्स को लिख सकते हैं 1/cos एक्स। कॉस एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। तो इसका जो डोमेन रहेगा आपका, इसका डोमेन जो रहेगा रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2 होगा। n बिलोंग टू इंटीजर। और इसका जो रेंज रहेगा आपका, सवाल अक्सर रेंज पर ही आते हैं, दैट इज -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि जो सेक एक्स रहेगा लेस देन इक्वल टू -1 होगा, और सेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू +1 होगा। तो पहला इसका नोट है आपका, सेक एक्स बी नेवर लाई बिटवीन -1 टू +1। इसका मान -1 और +1 के बीच में नहीं लाई करता सेक एक्स का मान। क्लियर। अब दूसरा इस्म देखिए, अगर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ सेक एक्स हो जाएगा, तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। ऐसे ही मॉड ऑफ कॉसेक एक्स भी हो जाएगा, दैट इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। सेक स्क्वायर एक्स हमेशा 1 से बड़ा बराबर होगा, ये सब दिमाग में रख लीजिएगा। यही आपका उसके लिए होता है कॉसेक एक्स के लिए। एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स, या इसको लिख सकते हैं 1/sin एक्स। साइन एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू n π। इसका जो डोमेन रहेगा दैट इज रियल नंबर एक्सेप्ट n π, n बिलोंग टू इंटीजर। और इसका जो रेंज रहेगा दैट इज -∞ से -1, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, यूनियन 1 से इन्फानाइट। मतलब आप यहाँ कॉसेक एक्स के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं। और क्लियर। इस पे सवाल आपके मतलब एग्जाम में सीधे आ सकते हैं। डोमेन इसका फिक्स रहता है और रेंज इसका बदलता रहता है। एक क्वेश्चन देखिए इसमें जो है, क्वेश्चन आपका है फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स +4, यहाँ 2 भी कर देते हैं। हमें इसका रेंज निकालना है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसका हल करने का तरीका, 2 कॉसेक एक्स +4 लेस देन इक्वल टू -1, और 2 कॉसेक एक्स +4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। पहला अप्रोच इसका आपका। तो 2 कॉसेक एक्स लेस देन इक्वल टू -1 -4, और 2 कॉसेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 -4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 कॉसेक एक्स लेस देन इक्वल टू -5, और 2 कॉसेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा कॉसेक एक्स लेस देन इक्वल टू -5/2, और कॉसेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। तो इसको लिख सकते हैं, जो इसका रेंज आएगा आपका -∞ से -5/2, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज,
यूनियन माइनस का 3/2 से इन्फानाइट होगा आपका। चलिए एक सवाल इसमें और लेते हैं, मतलब जो है इसमें अक्सर रेंज ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन से आपका एफ एक्स बराबर 2 मॉड में सेक एक्स प्लस 4, हमें इसका रेंज निकालना है। फाइंड रेंज। अब आपको जानकारी है कि मॉड ऑफ सेक एक्स जो रहता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पहले 2 का गुणा करते हैं, 2 मॉड ऑफ सेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, 4 जोड़ देंगे, मॉड सेक एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4, दैट मीन्स एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इसका जो रेंज रहेगा 6 से इन्फानाइट, यहाँ क्लोज यहाँ पर ओपन हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जो है। अब मैं चूँकि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो है अगला अप्रोच देखिए। यदि एफ एक्स बराबर दिया गया है साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन रहता है -1 से 1 और इसका जो रेंज रहता है -π/2 से π/2 होता है। ऐसे ही आपका एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, इसके डोमेन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और इसका जो रेंज रहेगा ये हो जाएगा 0 से पाई। इसको आप याद कर लीजिए। और तीसरा देखिए, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन जो रहेगा -1 से 1 रहेगा और इसका जो रेंज रहेगा आपका कर्ली ब्रैकेट में π/2 हो जाएगा। सवाल सीधे आ सकते हैं। चौथा देखिए, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये अगर आपको सामने दिया गया है तो इसका जो यहाँ डोमेन रहेगा आपका जो है रियल नंबर होगा और इसका जो रेंज रहेगा कर्ली ब्रैकेट में 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ ध्यान क्या रखना है आपको कि x का जो मान रहेगा 1 से +1 तक लाई करता है। तो इनवर्स पे अगर सवाल आते हैं तो वो आपके जो है हमेशा डोमेन के लिए आते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए आप, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स log x/2, हमें इसका डोमेन निकालना है। फाइंड डोमेन। अब मालूम है कि आपको कि x का जो मान रहेगा x के स्थान पे यहाँ दिया गया है log x/2, ये मान -1 से 1 तक लाई करेगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1 log हटा देंगे x, 2 की पावर 1 आ जाएगा तो 1/2 x से 2। इसका मतलब हो जाएगा इसका जो डोमेन रहेगा 1/2 से 2 हो जाएगा। क्लियर। और क्वेश्चन देखिए, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स मॉड x माइनस का 3 -4, हमें इसका डोमेन निकालना है। अब देखिए यहाँ भी वही अप्रोच लगेगा आपका, मॉड ऑफ x माइनस का 2 -4, ये -1 से +1 तक लाई करेगा। अब दोनों तरफ 4 जोड़ दीजिए, -1 + 4, यहाँ मॉड x माइनस का 2 -4 + 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 + 1, तो दैट इज़ यहाँ 3 आ जाएगा। मॉड ऑफ x माइनस का 2 और यहाँ हो जाएगा 5। अब देखिए एक इसमें मतलब रूल होता है, इसको मैं यहाँ कोने में लिख दे रहा हूँ। यदि ऐसा कुछ दिया गया है आपका मॉड x का मान a और b के बीच में लाई कर रहा है तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, एक बार निगेटिव मान लेंगे और एक बार
पॉजिटिव मान लेंगे। तो सेम यहाँ भी करना है इसको हमें। ये जो मान रहेगा पहले -5 से x -2 -3 और x -2 5। अब यहाँ पहले वाले -2 जोड़ेंगे सभी में, +2, यहाँ हो जाएगा आपका -5 +2, यहाँ x आएगा -3 + 2। सेम यहाँ भी करेंगे आप, 2 जोड़ेंगे 3 + 2, यहाँ x बचेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 5 + 2। ये कितना आ जाएगा, -3 बचेगा और ये हो जाएगा -1। यहाँ देखेंगे 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 7। मतलब x बिलोंग टू -3 से -1 यूनियन 5 से 7। ये इसका हो गया डोमेन आपका। चलिए क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन इस पे कराए जा रहे हैं आपके। f(x) बराबर साइन इनवर्स log x² / 2/2। हम इसका डोमेन निकालना है। तो सेम अप्रोच यहाँ भी रहेगा, log x² / 2/2, दैट इज -1 से +1 तक लाई करेगा। अगर आप यहाँ log हटाएंगे इसको लिख सकते हैं 2 की घात -1 x² / 2 की पावर 1, या इसको लिख सकते हैं आप जो 1/2 x² / 2। अब यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो मतलब 1 आएगा, यहाँ पर x² आएगा, 4 हो जाएगा। वर्गमूल लेंगे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और पीछे वाले नियम का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बिलोंग टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2, दैट इज आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। मतलब जो है f(x) बराबर दिया गया √ साइन इनवर्स log x बेस 3। हम इसका डोमेन निकालना है। तो यहाँ वर्गमूल की विशेषता भी प्रयोग करेंगे और इनवर्स की विशेषताओं का प्रयोग करेंगे। तो पहला देखिए इसमें स्टेप क्या होगा आपका कि साइन इनवर्स log x बेस 3, ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो log x बेस 3 > टू साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है। तो x > 3 की पावर 0, मतलब x > 1। अब दूसरा देखेंगे इसमें, दूसरा स्टेप। तो साइन इनवर्स x के अंदर का मान मतलब log x बेस 3 का मान -1 से 1 तक लाई करेगा। यहाँ भी log हटाएंगे तो 3 की पावर -1 x 3 की पावर 1, तो दैट इज 1/3 x और 3, मतलब x बिलोंग टू 1/3 से 3। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, 1 इंटरसेक्शन सेकंड करना, वही डोमेन हो जाएगा। अब देखिए इंटरसेक्शन यहाँ क्या आएगा, 1/3 से 3, दोनों जगह काला गोला इसलिए क्लोज इंटरवल लगाया जाएगा आपका। और उसके बाद 1 आपका आगे रहेगा, तो इसके 1 से बड़ा होगा अनंत तक। तो बीच का कॉमन रीजन यहाँ क्या हो जाएगा आपका जो है, दैट मीन्स x बिलोंग टू 1 से 3, ये इसका क्या हो जाएगा आपका डोमेन हो जाएगा। इसके रेंज हमेशा फिक्स रहते हैं, आपके रेंज हमेशा इसका फिक्स रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, f(x) बराबर दिया गया आपका tan इनवर्स x। इसका जो डोमेन रहेगा दैट इज रियल नंबर, मतलब -∞ से +∞। और इसका जो रेंज रहेगा -π/2 से π/2, इंटरवल यहाँ क्या रहेगा आपका ओपन रहेगा। ऐसे ही f(x) बराबर यदि आपको यहाँ हो गया cot इनवर्स x, तो इसका जो डोमेन रहेगा ये भी रियल नंबर होगा, मतलब -∞ से +∞।
और इसका जो रेंज रहेगा ये हो जाएगा 0 से पाई ओपन इंटरवल। ध्यान रखिए कि दोनों में अंतर हैं आपके। अगर आप यहाँ दोनों को जोड़ देते हैं, जी एक्स ले लेते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन रहेगा रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, और इसका जो रेंज रहेगा कर्ली ब्रैकेट में π/2 हो जाएगा आपका। ये वाला सवाल एनडीए 2021 फर्स्ट में आया भी हुआ है, आपका सेम सवाल है। इसके डोमेन रेंज में कोई परिवर्तन नहीं होता है आपका। अगला देखिए, एफ एक्स बराबर दिया गया आपका सेक इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन रहेगा माइनस इन्फानाइट से -1, इस पे ओपन, -1 पे क्लोज, यूनियन 1 से इन्फानाइट, और इसका जो रेंज रहेगा 0 से पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2। यहाँ दिमाग में ये रखना है कि x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +1 होता है। ऐसे ही अगर आप यहाँ एफ एक्स बराबर ले लेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स, तो सेम डोमेन तो वही रहेगा, माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 टू इन्फानाइट। इसका रेंज बदल जाएगा आपका, रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो कुल मिला के यहाँ ये भी दिमाग में रखना है, x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +1, दोनों का मिक्स कर देंगे। जी एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन जो रहेगा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट, और इसका जो रेंज रहेगा कर्ली ब्रैकेट में π/2 हो जाएगा। चलिए एक सवाल यहाँ भी ले लिया जाता है। क्वेश्चन से आपका एफ एक्स बराबर दिया गया है सेक इनवर्स 3x - 4, हम इसका डोमेन निकालना है। इमेज कीजिए क्या होगा। तो पहला काम 3x - 4 लेस देन इक्वल टू -1 और 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू +1, तो -4 उधर जाएगा बराबर +4 हो जाएगा, दैट मीन 3x लेस देन इक्वल टू 3 आएगा, और यहाँ से 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3। इसको लिख सकते हैं x बिलोंग टू माइनस इन्फानाइट से 1 ओपन क्लोज यूनियन 5/3 से इन्फानाइट। ये इसका क्या हो जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ पर लीजिए, एफ एक्स बराबर दिया गया है कॉसेक इनवर्स 2x + 3, हमें इसका डोमेन निकालना है। तो ये हो जाएगा सेम अप्रोच, 2x प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू -1 और 2x प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू +1, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 हो जाएगा और 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -2 और ये लेस देन इक्वल टू रहेगा आपका, और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फानाइट से -2, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज यूनियन -1 से इन्फानाइट, ये इसका डोमेन हो जाएगा आपका। तो आशा यही की जाएगी आपसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नॉर्मल डोमेन और रेंज आप याद कर लीजिए, जो मैंने लिखाया है, कुछ सवाल करा उस सवाल को कर लीजिए, और इसके बाद अगले वीडियो में हम दोबारा मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक जय हिंद।